गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडे बेटा वी विल स्टार्ट विद न्यू चैप्टर दैट इज सल्फर। देखो सल्फर जो है दैट इज 16th ग्रुप को बिलोंग करता है एंड दैट इज इन येलो इन कलर। बट इन दिस चैप्टर दे हैव गिवन हाउ टू प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, उसको हाइड्रोजन सल्फेट भी आप लोगों ने याद किया होगा इन द नोमेनक्लेचर ऑफ केमिकल फार्मूले। लेकिन अभी हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसको हम लोग किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं और उसका फार्मूला होता है H2SO4। अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग इंडस्ट्री में सल्फर की हेल्प से बनाते हैं। सल्फर आपको मैंने बताया कि वो येलोइश कलर में होता है, तो हम लोग इसको सल्फर को जो है इंडस्ट्री में सल्फर की हेल्प से बनाते हैं। इसमें आपका एक प्रोसेस यूज होता है दैट इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम लोग इसके हाई टेम्परेचर पे भी बनाते हैं और लो टेम्परेचर पे भी इसको बना के हम लोग देखते हैं। देखो जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो हमारा एक बहुत ही स्टार्टिंग मटेरियल इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, अदर केमिकल के साथ भी। जैसे ये डिटर्जेंट्स में यूज होता है, केमिकल्स में यूज होता है, पेंट में भी यूज होता है और फर्टिलाइजर्स में भी यूज होता है और बहुत सारे प्रोसेसेस में यूज होता है। इवन हम लोग इसको लैब्स में भी यूज करते हैं, डिल्यूट एज वेल एज कंसंट्रेटेड। बोथ एसिड्स हैव बीन यूज्ड। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको प्रोसेस को कैसे बनाना है, मैंने आपको बताया कि हम लोग इसको सिंपली कॉन्टैक्ट प्रोसेस के मीडियम से बना सकते हैं कि यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज होकर के सल्फर ट्राई ऑक्साइड बना लेता है, मतलब कि SO2 विच विल गिव SO3। ठीक है, SO2 से ये वहां पे SO3 बना लेता है, तो ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। अब देखो इसकी कन्वर्जन कैसे है। डायग्राम तो चलो आप लोगों को वहां पे आती नहीं, आ जाएंगी तो सिंपल वाली आती है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं आता, फिर भी आपने इसके ऊपर सर्च कर लेना है। तो देखो इसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट स्टेप है इसमें हमने सल्फर लिया, सल्फर प्लस ऑक्सीजन। इसकी इक्वेशंस क्या बनती हैं जब हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है। अब देखो जब भी हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वी आर टेकिंग ऑक्सीजन गैस। द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज, सरताज सिंह बेटा क्या सिंबल होता है ऑक्सीजन गैस का? सर O2। हाँ O2। ठीक है, तो सिंपल फार्मूला है इसका O2। तो अगर हम इसको देखें तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन गैस विच विल गिव सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, क्या बन जाती है ये? सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब S प्लस O2 विच विल गिव SO2। ये तो सिंपल रिएक्शन है। ठीक है, अब इसके बाद जो जो हमारा फर्स्ट स्टेप में SO2 बना है हमने इसको फिर से ऑक्सीडाइज करना है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन विच विल गिव सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ये जो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं या 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं या 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करते, क्योंकि ये सारी चीजें बैलेंसिंग के मीडियम से आ जाती हैं। तो ये बन जाता है सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, पहले हमने लिया सल्फर, सल्फर को ऑक्सीडाइज किया, बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। फिर हमने उसी को किया SO2 को अगेन विद ऑक्सीजन विच विल गिव सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, और इसमें एक आपकी बुक्स में एक वर्डिंग लिखी है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। कैन एनीवन टेल व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक? हाँ, यस 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 यस, हाँ जी हाँ जी, बताओ जी बताओ। सर एक्सोथर्मिक में हीट मतलब लिबरेट आउट होती है और एंडोथर्मिक में एब्जॉर्ब होती है। हाँ, तो बेटा एक्सोथर्मिक में हीट जो है वो लिबरेट आउट होती है। जैसे आप लोगों को पता होगा हम लोगों ने कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर के साथ जो रिएक्शन किया था वहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था और वहाँ पे हीट इवॉल्व हुई थी, मतलब बाहर निकली थी। ठीक है, वैसे ही आप ये आपकी एक्सोथर्मिक की रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक मतलब यहाँ पे जब आप लोग SO2 को ऑक्सीडाइज करोगे ऑक्सीजन के साथ तो वहाँ पे वो SO3 बनाता है विच इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, मतलब उसकी जो है वो हीट इवॉल्व होगी। इस चीज के प्रति ध्यान रखना है। फिर थर्ड स्टेप में जब हम लोगों ने सल्फर ट्राइऑक्साइड को H2SO4 के साथ करना है, सल्फर ट्राइऑक्साइड दैट इज SO3। जब हम लोग SO3 को सल्फ्यूरिक SO4 से करेंगे इट विल गिव H2S2O7 दैट इज ओलियम। ये आप हमारा कंसंट्रेटेड एसिड होता है, ये हमारा कंसंट्रेटेड एसिड मतलब कंसंट्रेशन वाला। इसमें हम लोग पानी की क्वांटिटी को बिल्कुल मिक्स नहीं करते, ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता है, दैट इज इसको ओलियम बोलते हैं, जिसको हम लोग वाटर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन से बनाते हैं। ठीक है,
And then beta oleum को again we will do it with the water, oleum plus water which will give sulfuric acid which is in pure in form, ये हमारा बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता है H2SO4। हाँ जी नवजोत बेटा कुछ पूछना है? हाँ बताओ बताओ क्या पूछ, अच्छा कुछ नहीं पूछना। अच्छा तो इसमें हम लोगों ने इनिशियली क्या किया, सल्फर लिया, सल्फर में ऑक्सीडाइज किया सल्फर डाइऑक्साइड, एंड देन वी हैव टेकन SO2 that is sulfur dioxide, and again we are taking oxygen which will give sulfur trioxide, and then sulfur trioxide which is treated with the sulfuric acid which will give oleum in concentrated form. Then you are taking concentrated oleum which is treated with the sulfuric acid which will give H2, sorry, H2S2O7 मतलब oleum that is treated with the water which will give sulfuric acid, that is dilute sulfuric acid is in the form of H2SO4 that we have used in industry fertilizers as well as in the lab। तो ये आप लोगों ने पूरा का पूरा इसमें जो है वो प्रोसेस लिखना है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अगर आप इसकी डायग्राम्स कर सकते हो तो बेटा डायग्राम कर लेना, मुझे लगता है लेकिन डायग्राम वहाँ पे आती नहीं है, पर वो कई बार वहाँ पे डायग्राम बना के पूछ लेता, मैंने देखा हुआ है कि वो यहाँ पे इस जगह पे कौन सी चीज मिस कर रही है। ठीक है, तो आपने इसके कॉन्टैक्ट प्रोसेस में इसका प्रॉपरली इसको स्टडी कर लेना ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये इसकी रिएक्शंस थी कि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड बनता कैसे। अच्छा अब आपने क्या किया, ओलियम को अगेन यू हैव डन इट विद द वाटर विच विल गिव सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड में ये तो था आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस के मीडियम से। अगर हमने इसको सिंपल प्रोसेस में बनाना हो तो देन यू विल टेक H2O एंड SO3 मतलब वाटर प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड विच विल गिव सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज सिंपलर फॉर्म। बट हमेशा हम लोग इंडस्ट्री में इसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस के मीडियम से बनाते हैं विच विल गिव सल्फ्यूरिक एसिड। ये बेटा आपका इसमें प्रोसेसेस थे। अच्छा अब देखो हम लोग बात करते हैं इसके एक्सोथर्मिक प्रोसेस की, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस आर मोर डेंजरस क्योंकि वहां से हीट इवॉल्व हो जाती है। जब वहां से हीट इवॉल्व होती है, हाँ जी बेटा ईशा। सर ये जो आपने कहा है कि मतलब जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में सर 2 आगे लगा, सर अगर वो नहीं लगाएंगे तो सर मार्क्स को नहीं कटेंगे? नहीं बेटा अगर तो उसको बैलेंस करना है, अब देखो कोई काम करना है अधूरा तो करना नहीं है, बैलेंस करके ही छोड़ो उसको। कितने कितने दो दो अक्षर में बेचारे, SO2 प्लस ऑक्सीजन देन S प्लस ऑक्सीजन, सिंपल सिंपल है, S प्लस O2 2SO2 या SO2 जो भी कुछ दिए हुए आपने इनको बैलेंस करना है। ठीक है, और अपने पेपर्स की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो, अभी एक टॉपिक रह गया कार्बोनेट, उसके बाद मैं फिर आपको सुबह भी और शाम को भी जब भी क्लास लगेगी पेपर दिया करूंगा सॉल्व करने को, चाहे कोई भी हो। आप लोग 9 के स्टूडेंट हो, प्लीज अपने पेपर्स के ऊपर कंसंट्रेट करो। इस बार नंबर लिस्ट में सबके 10-12 नंबर ही हैं, एक बच्चे को छोड़ करके। चलो मान लेते 15 हो गए होंगे किसी के 20 में से। हाँ तो थोड़ा सा उसके ऊपर वर्कआउट करो, कहाँ कमी रह रही है। एक तो चलो मैं मान लेता हूँ कि पिछली बार मैंने आपको उसके पेपर के बारे में लास्ट में बताया कि क्या क्या चीज़ें आनी है। इस बार एडवांस में बोल रहा हूँ कि जो प्री बोर्ड आपका भी होगा, 18 को पेपर आपका भी, जो पेपर विल बी 18th ऑफ Jan। हाँ चलो जो भी है 18-19 जो भी होगा, तो उसको प्लीज़ अपने पेपर्स को ध्यान से कर लेना। सारे के सारा क्वेश्चन आपको फाइनल में भी वहीं से आते हैं और जैसा भी है आपको पता ही है। तो प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर विच इज गिवन इन द प्रीवियस पास पेपर ऑफ IGCSE। अच्छा ये तो था बच्चा कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब देखो इसमें मैंने आपको बताया कि जो आपका स्टेप 2 था, स्टेप 2 मतलब जो आपका एक्सोथर्मिक का वो काफ़ी डेंजरस होता है क्योंकि रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, और जो एसिड होता है वो एक धुएं के रूप में निकलता है। जैसे धुंध होती है ना, धुंध जानते क्या होती है? अरे फॉग जानते हो, फॉग, फॉग के रूप में जो है जब हम लोग उसकी रिएक्शन करते हैं, मैंने आपको बताया कि वो एक्सोथर्मिक होता है, तो वो एक धुंध के रूप में, एक धुएं के रूप में जो है ऊपर को निकलता है। दैट इज वेरी डेंजरस। अब देखो इसमें जो हमारा सेकंड रिएक्शन थी, दैट इज द मेन रिएक्शन फॉर द कॉन्टैक्ट प्रोसेस थी। इसमें हमें हाईएस्ट यील्ड मिलती है सल्फर ट्राइऑक्साइड की, जो कि हम लोगों को लो टेम्परेचर पे मिलती है। ये रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक होती है। ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है, बट यूजिंग, अगर हम लोग प्रॉपर टेम्परेचर यूज करें अराउंड 450 डिग्री सेल्सियस का, ये टेम्परेचर भी आपने नोट डाउन करना है, आपके क्वेश्चंस में ये दिया हुआ है। तो आप लोग देखोगे कि वहां पे हमें लेस क्वांटिटी में सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है और बिल्कुल बिल्कुल कम टाइम है।
अगर हम लोग यही चीज हम लोग इसके ऊपर हाई प्रेशर यूज नहीं करते, क्योंकि तब वहाँ पे यील्ड जो है वो 98% तक आती है। अगर हम लोग इसको रिसाइकल कर देते हैं, तो अगर इसकी जगह हम लोग कैटालिस्ट जो है वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 इज द फार्मूला, वेनेडियम पेंटॉक्साइड इसको ले रहे हैं, तो जिसके कारण जो है यील्ड जो है कभी इसकी इंक्रीज नहीं करती। ये कैटलिस्ट मैंने आपको पहले बताया था, कैटलिस्ट आर दोज which will not take part in any kind of reaction, किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, या तो रिएक्शन को घटाते हैं या तो बढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, ये तो था आपका इसके बारे में। अब इसके बारे में और दिया हुआ इसने कि जो सल्फ्यूरिक कंसंट्रेटेड एसिड होता है वो बड़ा ही क्रोसिव होता है, उसमें बिल्कुल वाटर के कंटेंट बिल्कुल नहीं होते, पानी उसमें बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, वो सारी की सारी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंपाउंड को अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जब हम लोग उसको ग्लूकोज में डालते हैं, तो वो ग्लूकोज कार्बन को पूरा का पूरा अब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि इसमें वाटर की क्वांटिटी बिल्कुल नहीं होती। अगर वाटर उसमें नहीं होगा तो वो हर एक चीज को उसमें से अब्जॉर्ब कर लेता है। ये तो था आपका सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। अच्छा, अभी देखो, जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहे हैं, आपको पता है ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है, तो वो क्या बना लेता है ये, क्योंकि ये रिएक्शन भी काफी एक्सोथर्मिक होती है, इसमें आपके 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एंड वाटर जो है इसमें अलग अलग हो जाते हैं। ये भी रिएक्शन काफी एक्सोथर्मिक होती है। जब हम इसमें स्टीम प्रोवाइड करते हैं, तो एक ब्लैक कलर के जैसे वो होते हैं ना मधुमक्खी के छत्ते, उस टाइप के वो बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड का था। अभी पहले मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ कि हुआ क्या, फिर उसके बाद मैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर आता हूँ। ये आपका सल्फर खत्म हो गया एट, जब हमने 11:10 पे आना है, तो मैं आपको इसके लेटर एटलीस्ट 10 to 15 10 क्वेश्चन दूंगा जो आप लोगों ने करने हैं। बहुत है 10 की ज़्यादा दूँ? एक तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस ही आ जाएगा, बाकी के जो उससे रिलेटेड होंगे वो दूंगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द सरताज सिंह। यस सरताज, गुड मॉर्निंग बेटा। Good morning, sir. हाँ यस प्लीज टेल Sir, मी व्हाट द contact कॉन्टैक्ट process. प्रोसेस। हाँ यस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। Sir, first we will take sulfur and we will react with oxygen, and sulfur will बेटा produce यू विल रिएक्ट इट विद sulfur. ऑक्सीजन गैस। इफ यू सिंपली टेक ऑक्सीजन देन इट विल नॉट गिव सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, हाँ यस प्लीज। Sir, then it will produce sulfur dioxide. Sir, हाँ then we sir, then again with oxygen gas, and it will produce sulfur trioxide. And sir, with sulfur trioxide we will react sulfur acid, and it will produce alum. बेटा सल्फर एसिड कोई एसिड नहीं होता, या तो सल्फ्यूरिक एसिड होगा। सर सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी। अच्छा आगे। सर फिर ओलम के साथ हम वाटर रिएक्ट करेंगे सर, फिर ओलियम का सल्फ्यूरिक एसिड। फार्मूला क्या होता है बच्चा? सर सर C2। देख के सर बता दो, देख के सी बता दो, अभी तो कोई ऐसी ओ बात नहीं है। सर H2 S2O7। अच्छा आगे। सर फिर सर ओलम के और वाटर की रिएक्शन सर, वो सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे। ओके, अभी रिएक्शंस आपकी कंप्लीट नहीं हुई हैं। चलो कोई नहीं, देखो एक बार। यस बेटा नवजोत। Sir, in contact process, there are 4 reactions. In the first reaction, the sulfur react with the oxygen to give out the sulfur dioxide, and then the sulfur dioxide is reacted with, again with the oxygen to give the sulfur trioxide. And the third reaction, the sulfur trioxide is reacted with the sulfuric acid to give out oleum, which is concentrated. And in the next process, the oleum is again reacted with water to give sulfuric acid. And the contact process is exothermic. So another method is used. The sulfur trioxide plus water is with water is reacted to give out the sulfuric acid. राइट राइट, ठीक है। हाँ जी ईशा। यस सर सर पहले हम करेंगे सर सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सर वो देगा सर सल्फर डाइऑक्साइड से बेटा आई सल्फर। रिपीट तो फिर अगेन, वी आर नॉट टेकिंग ऑक्सीजन, वी विल टेक ऑक्सीजन गैस।
हम लोग ऑक्सीजन गैस लेंगे। हाँ जी हाँ जी, O2 को बेटा ऑक्सीजन गैस बोलते हैं। हाँ प्लीज स्टार्ट। सर फिर सल्फर डाइऑक्साइड सर प्लस ऑक्सीजन गैस सर, फिर टू गिव द सल्फर ट्राइऑक्साइड सर, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव द ओलियम हाँ H2O7 ओके ओलियम, फिर सर ओलियम प्लस वाटर सर वो टू गिव द सल्फ्यूरिक एसिड सर, फिर सर एक्सोथर्मिक में सर एक और प्रोसेस आता है सर, मतलब वाटर प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड टू गिव द सल्फ्यूरिक एसिड। राइट। अच्छा अभी देखो इस कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आप लोगों ने एक तो इसका टेम्परेचर याद करना है, दूसरा वो एक्सोथर्मिक क्यों है, तीसरा हम लोग उसको ओलियम ही क्यों बोलते हैं, फोर्थ पॉइंट जो है कि उसमें जो है हम लोग कितना प्रेशर यूज कर रहे हैं और कितना टेम्परेचर यूज कर रहे हैं। टेम्परेचर देखो हम लोग आपको बताया था 450 डिग्री सेल्सियस है। कैटलिस्ट उसमें वेनेडियम पेंटॉक्साइड है, ठीक है, और हम लोग उसको में जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही यूज कर रहे हैं, मतलब अपने यहीं का यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं उतना ही प्रेशर वहाँ पे यूज हो रहा है। ये तो था। अभी इसमें देखो आपके क्वेश्चंस क्या बनते हैं। अच्छा इसमें दिया है कि नेम वन यूज ऑफ सल्फर, कैन एनीवन टेल। एंड ऑफ द टॉपिक क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं अभी। अभी मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, अभी मुझे 1 बाय 1 सभी आंसर बताएंगे, ठीक है। अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हो। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ सरताज की तरफ। हाँ जी सरताज, बेटा गिव वन यूज ऑफ सल्फर। Sir, it is used in bags. Sir, it is used in fertilizers. हाँ फर्टिलाइजर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द बैलेंस इक्वेशन इंक्लूडिंग, चलो आप कर लोगे। कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल यूजिंग द रिएक्शन कंडीशन फॉर द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, रिएक्शन फैक्टर। अच्छा टेम्परेचर कितना ले रहे हो बेटा? यस नवजोत। सर 450 मतलब कम होती है ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस, उससे कम लेंगे। हाँ इसके बाद प्रेशर कितना ले रहे हैं ईशा? 98%। 90। प्रेशर बेटा अपना ही इधर का एटमॉस्फेयर प्रेशर ले रहे हैं हम लोग, ज़्यादा प्रेशर नहीं बढ़ा रहे उसके ऊपर। प्रेशर ज़्यादा बढ़ाते हैं तो यील्ड कम आती है इसकी। अच्छा अब क्वेश्चन है आपका, हाँ जी चलो आप बताओ सरताज, काइंडली रीड द क्वेश्चन फर्स्ट वन इन द कॉन्टैक्ट कैटलाइज्ड प्रोसेस। का हाँ यस प्लीज, व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन, फर्स्ट क्वेश्चन? सरताज सिंह प्लीज रीड, अनम्यूट योरसेल्फ। Sir, कौन से end of topic questions? हाँ क्वेश्चन दिया हुआ, इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस वेटर यील्ड ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड would be obtained at room temperature than 450 degrees Celsius, which is a higher temperature used. Why is a higher temperature used? दिख रहा है क्वेश्चन? Sir, yes. Sir, हाँ जी प्लीज बताओ। यस प्लीज टेल। सर हायर टेम्परेचर के साथ सर ये उसकी यील्ड है सर वो इंक्रीज हो जाती है। देखो बेटा पहले क्वेश्चन तो देखो, आपका क्वेश्चन है कि वाई इज अ हायर टेम्परेचर यूज, हम लोग हायर टेम्परेचर क्यों यूज कर रहे हैं? In the contact process, water yield of sulfur dioxide would be obtained at room temperature than at 450 डिग्री सेल्सियस। तो फिर भी हम लोग हायर टेम्परेचर क्यों यूज करते हैं? चलो रुको जरा, तो बात करते हैं पहले नवजोत से कर लेते हैं। चलो हाँ नवजोत। सर इट टेक्स लेस टाइम। हाँ वो टाइम कम लेता है, टाइम कम लेने के कारण ऐसा हो रहा है। एक एक दो दो लाइन के तो आंसर्स होते हैं सारे के सारे। आगे है बेटा, why catalyst is used in the contact process, नहीं व्हाट कैटलिस्ट। ये बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होंगे, अब इसमें है भी क्या? हाँ जी ईशा बताओ बेटा, व्हाट कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस? वैनेडियम ऑक्साइड। हाँ तो बेटा यही देखो इसमें आप लोगों के वेनेडियम ऑक्साइड ही पेंटॉक्साइड होता है, वैसे सिंपली हम लोग वेनेडियम ले रहे हैं इसमें।
अच्छा, यही तो आपका इसमें क्वेश्चन से एक ही टॉपिक था। अब देखो इसमें मैं आप लोगों को 11 o'clock जब आपकी क्लास होगी तो मैं इसमें आपको और 5 to 6 क्वेश्चन दूंगा, जिसके मीडियम से 5 to 6 का 10 दे दूंगा चलो। और इसके बाद मुझे आपने कार्बोनेट का PDF भेजना ईशा ने इस बार। ईशा भेज दोगे कार्बोनेट? आज ही भेज देना। अगर मैं आप लोगों से या तो सुन लूंगा 11 बजे 5-10 मिनट के लिए, आफ्टर डेट आई विल स्टार्ट कार्बोनेट, और कार्बोनेट को फिनिश कर देते हैं, ठीक है? फिर आपका सिलेबस खत्म, फिर आपको चाहे कुछ भी आ जाए, फिर आप ही ने वो प्रिपेयर करना है। वैसे मैंने बाकी बुक्स भी देखी हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस बुक, इस बार इस बुक्स में सिलेबस कम है मेरे पास। जो मैंने जो वहाँ से बुक्स ली हैं IGCSE की, उसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा है। मतलब पहले हम लोगों ने टाइम ऐसे वेस्ट किया उनके ऊपर पढ़ के। इतना टॉपिक है। पहले भी ईशा के भाई तो शायद था पहले भी IGCSE में, नहीं था? सिलेबस पहले ज़्यादा था, अभी रिड्यूस हो गया बहुत कम। कि नहीं हुआ? कोई पता नहीं, हुआ है। सर इस बुक में कंटेंट कम दिया है। कंटेंट कम दिया है ना? जो पुरानी बुक्स हैं ना मेरे पास, जिसको मैं लेके पहले चलता था, कुछ बच्चे कहते थे पता नहीं कहाँ से क्या पढ़ा दिया, तो फिर इसलिए मैं इस पे आ गया। फिर तो वो कहते नहीं कंटेंट इतना पढ़ना नहीं है हम लोगों को। चलो मैंने कहा कम कम पढ़ लो फिर। अब अगर सल्फर का कोई मुझे और कंटेंट मिलेगा तो मैं आप लोगों को PDF बना के आपके नंबर पे मतलब ग्रुप में डाल दूंगा। वैसे मिल जाए, मैं उसी बुक्स में से फोटोकॉपी ले रहा हूँ, अभी आपको सेंड करता हूँ थोड़ी देर में। तो ये कर लेना। अभी कार्बोनेट का ईशा मुझे अभी भेजना, ताकि अगर 11 o'clock पे टेस्ट हो जाए तो फिर मैं उससे आगे बढ़ सकूं, ठीक है? तो ठीक है, फिर अब इतना ही है, बाकी करते हैं 11 o'clock पे। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।